अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद है। 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। लगभग उसी समय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर और दिल्ली से होते हुए अजमेर पहुंचे। अजमेर के ग्रेट सूफी ख्वाजा गरीब नवाज की चिश्तिया सिलसिला में एक से बढ़कर एक ग्रेट सूफी हुए। हजरत फरीदगंज शकर, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख निजामुद्दीन औलिया के पीरो मुर्शिद हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के दरवाजे पर अमीर गरीब हिंदू मुसलमान दरबारी हर किसी को आसरा मिलता था। उनके मुरीदों में अपने वक्त के मशहूर शायर, इतिहासकार और दरबारी अमीर खुसरो और अमीर हसन भी शामिल थे। बेसभी निजामुद्दीन औलिया जैसा पीरो मुर्शिद पाकर अपने आप को खुशनसीब समझते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया मुसीबत में घिरे लोगों के दुख कम करने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहने लगे कि एक बड़े पहुंचे हुए दरवेश थे। वह घूमते घामते गुजरात पहुंचे। वहां उन्हें एक मौलाना मिल गए। दोनों साथ साथ चलने लगे। बातचीत होने लगी। सफर कटने लगा। तभी नमाज का वक्त गया। मौलाना कहने लगे, नमाज का वक्त हो गया है, कहीं हाथ मुंह धोने के लिए पानी मिल जाए तो वुजू करके नमाज पढ़ लें। दरवेश ने कहा, मौलाना साहब वो देखिए, कुछ दूर एक बावरी नजर आ रही है और सभी औरतें भी घड़े लेकर उसी तरफ जा रही हैं पानी के लिए। वहां हाथ मुंह धोने के लिए पानी जरूर मिल जाएगा। मौलाना साहब ने फरमाया, हाँ हाँ चलिए वहीं चलते हैं। उस बाबरी पर एक दरोगा हुआ करता जो उस बाबरी की रखवाली करता। अरे बेटा, पानी ले लेने देना, एक बुरी अम्मा दरोगा से गुजारिश कर रही है। अरे अरे दूर चली जा बुरिया, कह दिया ना इस बावरी से पानी लेने का हुक्म नहीं है, जा जा कोई और कुआं देख। बुरी अम्मा ने कहा, अरे भैया दरोगा जी, देखो तो सही, मेरा बच्चा प्यास से रो रहा है। जरा एक घड़ा पानी ले लेने दो ना। अरे एक घड़े पानी से राजा जी की बावरी खाली थोड़ी हो जाएगी। दरोगा ने बड़ी बेरहमी के साथ उस बुरी अम्मा को धक्का मारते हुए कहा, एक बार में सुनती नहीं। अरे कह दिया कि यहां से पानी नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा, चल जा यहां से। बुरी अम्मा ने रोते हुए कहा, या खुदा, पानी पर भी पाबंदी। ये बात उस दरवेश ने सुन ली और फरमाया, पानी पर भी पाबंदी क्या? मौलाना ने, हाँ ऐसा ही लगता है, चलिए आगे चलते हैं। दरवेश ने कहा, ठहरिए, जरा बात करके देखता हूं। अस्सलामु अलैकुम दरोगा साहब। दरोगा साहब ने कहा, वालेकुम सलाम शेख साहब। दरोगा साहब जरा पानी मिलेगा, नमाज का वक्त है, वुजू करना है, ये लो। और आ गए पानी लेने वाले। जाओ बाबा कोई और जगह देखो, यहां से पानी लेने का हुक्म नहीं है। दरवेश ने कहा, मगर आपके राजा साहब ने तो हमसे कहा था कि हमें उनके राज्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब अगर हम उनसे यह कहेंगे कि आपने हमें वुजू के लिए पानी नहीं लेने दिया तो इससे क्या होगा? दरोगा ने कहा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप राजा साहब का हुक्म लेकर आए हैं? लीजिए, ये ले लीजिए पानी। अच्छा ठीक है, हम यह लौटा भर लेते हैं। बुरी अम्मा ने कहा, बेटा मुझे भी थोड़ा सा पानी ला देते तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। दरवेश ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ अपना घड़ा मुझे दे दो, पानी से भर देता हूं। और इस तरह दरवेश उन प्यासी औरत के बच्चों को पानी ला ला कर देते रहे और इधर नमाज का वक्त बीत गया। मौलाना ने जब उन्हें टोका तो बोले, आज मेरे खुदा को भी यही सजदा कबूल था, इसलिए मैंने यही किया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी यही मानना था कि इंसान के आंसू पोंछना रोजे और नमाज से ज्यादा सवाब का काम है। तभी हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक खादिम ने कहा, एक दिन का वाकया है, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने यहाँ
कुबर साहब को दावत पर बुलाया। आप में खादिम राशिद अमीर खुसरो से कहा, अमीर खुसरो साहब कहाँ हैं आप? हजरत अमीर खुसरो ने कहा, क्या बात है रशीद, मैं यहाँ हूँ। अमीर साहब, खाने का वक्त हो रहा है। हजरत ने कुबर साहब को खाने के लिए कह दिया है। बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। अमीर खुसरो ने कहा, इसमें मुश्किल कैसी? भाई खाना परोस दो, यही तो मुश्किल है। कैसे परोसें? यहां तो सब लोग एक साथ बैठकर एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन उनके यहां एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है ना। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, हां यह तो वाकई परेशानी की बात है। अच्छा ऐसा करते हैं और हजरत से पूछ लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, क्या बात है खुसरो, क्या पूछना है हमसे? हजरत ये रशीद कुछ परेशान है। कुंवर साहब के यहाँ एक थाल में खाने का रिवाज नहीं है, यह लोग उसे झूठा मानते हैं और आपने कुंवर साहब को यहीं खाने को कह दिया। अब क्या किया जाए? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐसा करो राशिद शीद के आज सभी लोगों को अलग अलग थालियों में खाना परोस दो। अगर उनके यहाँ एक साथ एक थाली में खाना जायज नहीं है तो हमें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। अमीर खुसरो ने, हाँ यह ठीक रहेगा हुजूर, तो मैं खाना लगवाता हूं। हजरत अमीर खुसरो कुछ देर सोचने के बाद कहा, हजरत आप कितने बड़े हैं, आपका दिल कितना बड़ा है, यह ख्याल इस वक्त कैसे आया हो? महबूबे इलाही ने कहा। अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत आपको याद है, हजरत उस दिन कुछ लोगों को पूजा पाठ करते देखकर भी आपने कुछ ऐसी ही बात की थी। आपने कहा था, हर मजहब के अपने तौर तरीके, अपने रस्मो रिवाज होते हैं। सच्चा इंसान वही है जो किसी भी तरीके से रहे पर हमेशा खुदा पर ईमान रखे। सभी खुदा के बंदे हैं। इसी तरह किस्से कहानियों के जरिए से जीवन के सही तौर तरीके सिखाते थे। वैसे तो उनके यहाँ और दीनी बातों पर भी चर्चा होती थी, लेकिन आम आदमी को ऐसी कहानियों के जरिए सीख देना ज्यादा आसान था। ये वो बखूबी जानते थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाबा के उर्स में शिरकत करने के लिए हजारों मील का सफर तय करके दिल्ली में मुकीम निजामुद्दीन दरगाह पर खास तौर से आते हैं। बाबा का पूरा नाम है हजरत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। कहा जाता है कि आपके वालिद हजरत सैयद अहमद बुखारी अपनी पैदाइश से ही वली यानी थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी पैदाइश के फौरन बाद उन्होंने इस्लामी कलीमा पढ़ा था। निजामुद्दीन की वालिदा बीबी जुलेखा एक पाक औरत थी और सारा वक्त इबादत में लगी रहती। यह भी कहा जाता है कि उनकी दुआ हमेशा कबूल होती थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में इनके बुजुर्ग बुखारा से हिंदुस्तान आए। लाहौर में कुछ अरसा ठहरने के बाद वह बदायूं चले आए और मुस्तकिल तौर पर वहीं बस गए। निजामुद्दीन के वालिद का निकाह वहीं पर ख्वाजा अरब बुखारी की बेटी बीबी जुलेखा से हुआ था। उस दौर में बदायूं को कुव्वत उल इस्लाम या मदीना उल औलिया कहा जाता था और वह इस्लामी तालीम हासिल करने का एक बड़ा ही अहम मरकज बन चुका था। जब निजामुद्दीन महज 5 बरस के थे, उनके सिर से अपने अब्बू का साया हमेशा के लिए उठ गया। आगे चलकर निजामुद्दीन औलिया जब सूफियों के चिश्तियां फिरके के कुतुब बने तो यह अपने आप में एक इत्तेफाक ही था कि उनसे पहले के 3 कुतुब भी लड़कपन में ही यतीम हो गए थे। निजामुद्दीन की पैदाइश कब हुई, इस बारे में कुछ लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 19 अक्टूबर सन 1238 को बदायूं में उनकी पैदाइश हुई। इनकी वालिदा, जो कि खुद भी एक आलिम थी, इब्तिदाई तालीम के लिए निजामुद्दीन को मौलाना अल्लाउद्दीन असूल के सुपुर्द किया। इसके बाद हजरत अली मौला बुजुर्ग बदायूनी के हाथों दस्तार फजीयत हासिल की। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।